अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने जैसे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें उसने एटॉमिक मास की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, जो कि उसका एक ड्रॉबैक था। उसमें कुछ खामियां थी जिसको इम्प्रूव किया गया, और इसका टॉपिक का नाम जो है वो इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट्स की बेसिस जो बनी वो ये कि मुरले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। उस एटॉमिक नंबर को यूज़ करके पीरियोडिक टेबल को जब क्लासीफाई किया गया तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, और इसकी डेफिनेशन ऐसे बनती है कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो वो रिपीट होंगी आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ये तो उसकी पहली जो खामी थी वो पूरी हो गई। फिर एक और इसमें इम्प्रूवमेंट हुई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो ये कि एक एक्स्ट्रा ग्रुप 8 जो था वो एंड पे राइट एक्सट्रीम पे ऐड किया गया, उसको नोबल गैसेस का नाम दिया गया। थर्ड इम्प्रूवमेंट ये हुई कि जो सेकंड ए ग्रुप था उसको दो में क्लासीफाई किया, सेकंड ए और सेकंड बी में। उसमें ये हुआ कि जो सेकंड बी के एलिमेंट्स थे उसको सेपरेट कर दिया गया, जो कि जिंक है, कैडमियम है और एचडी है, उसको सेपरेट कर दिया गया और वो कॉइनेज मेटल्स का नाम दे दिया गया। अब अगर हम मेन टॉपिक पे आते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको अगर देखते हैं तो इसमें 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो पीरियड हैं आपकी, और जो वर्टिकल ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स को फर्दर क्लासीफाई किया ए और बी में। तो पहला अगर पीरियड देखा जाए उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड को देखा जाए उसमें सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं। 4 और 5 जो आपके पास है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं। 6 में भी ऐसे ही है। लेकिन जो 7 पीरियड है आपके पास वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ जो एलिमेंट्स हैं अभी वो स्टडी होना बाकी हैं, और 6 और 7 में कुछ जो थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड थे उसको सेपरेट कर दिया गया, और नीचे लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ बना दी गई, जो कि एफ ब्लॉक में आती हैं। अब इसमें यही बताया गया कि उनको हॉरिजॉन्टली अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया। और जी एटॉमिक नंबर जो था एंड एटॉमिक मैसेज आर इंक्लूडेड, इसमें एटॉमिक नंबर भी बताया गया और एटॉमिक मैसेज भी बताया गया। ग्रुप्स की बात की जाए तो इसमें कुछ फैमिलीज़ बना दी गई, जैसे कि आपके पास अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट ए है उसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। अगर सेकंड ए की बात की जाए तो उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया कि ये ग्रुप्स हैं उनको फैमिलीज़ के नेम से बताया जाता है। 18 वर्टिकल कॉलम जो हैं वो उसमें बनाए गए हैं। एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू देयर सिमिलरिटीज़ इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल। इसमें 2 तरह की कंपोज सीरीज, जैसे कि अगर आपको देखा जाए ग्रुप्स को 2 में क्लासीफाई किया ए और बी में, तो जो ग्रुप ए एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, और जो ग्रुप बी जो कि सेंटर में प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल के, वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि कौन से बी हैं और कौन से ए हैं। तो जो जो ए वाले हैं सीरीज़ वो सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो सेंटर में बी वाली सीरीज़ प्रेजेंट है सारी आपके पास वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ग्रुप्स की बात की जाए तो उनके नेम कुछ रख दिए गए हैं। जैसे ग्रुप ए है उसको हम जानते हैं किस नेम से, अल्कली मेटल्स। सिर्फ हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो बाकी सारे जो हैं वो अल्कली मेटल्स हैं। ग्रुप सेकंड ए की बात की जाए तो वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हैं। थर्ड ए की बात की जाए तो एल्यूमिनियम ग्रुप है, और या बोरॉन फैमिली कहा जाता है। 4 ए की बात की जाए तो कार्बन फैमिली कहते हैं। 5 को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। 6 ए ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली या कल्कोजेंस कहते हैं। 7 ए की बात की जाए तो वो हेलोजेंस आ जाते हैं, और 8 ए की बात की जाए तो वो नोबल या इनर्ट गैसेस होती हैं। नोबल या इनर्ट गैसेस का मतलब इसलिए क्योंकि उनका आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है, वो किसी सा रिएक्शन नहीं देते, तो इसलिए उसको नोबल गैसेस कहा जाता है। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है फर्स्ट जो ग्रुप है वो अल्कली मेटल्स था, हाइड्रोजन को निकाल के। दूसरा ग्रुप जो था वो कौन सा था आपके पास? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अल्कलीज देते हैं वाटर के साथ, लाइक बेसिस। अल्कलीज होती हैं बेसिस, बेसिस बनाते हैं। अब सेकंड ग्रुप था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स था। 7 जो था वो हेलोजन ग्रुप था, और लास्ट वाला ग्रुप जो था वो नोबल गैसेस का था। ग्रुप बी की बात की जाए तो इसमें सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, और इनका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी या एफ सब शेल में, एफ ब्लॉक में जाता है, और एफ सब शेल में जाता है। अब नेक्स्ट आपके पास अगर बुक में भी देखा जाए आपके पास तो उधर एक टॉपिक है आपके पास ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक्स कैसे बनते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में उन्होंने क्लासीफाई कर दिया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में पहले 2 ग्रुप्स आते हैं, 1 ए एंड सेकेंड ए। ये एस ब्लॉक में क्यों आते हैं? क्योंकि इनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो
एस ऑर्बिटल में जाता है। एस ऑर्बिटल में फॉर एग्जांपल लिथियम है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो तो वो इस तरह से लिखते हैं 1s2 एंड 2s1। अब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में गया है, एस ऑर्बिटल में, तो इसलिए ये एस ब्लॉक में है। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे एस ब्लॉक में आएंगे। पी ब्लॉक की अगर बात की जाए तो इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में जाएगा, इसलिए इसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। डी ब्लॉक की बात की जाए तो इनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला जाएगा, और अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जाए तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाएगा। तो यहाँ तक आपका टॉपिक है आज का, ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। अगर आप बुक पे भी देखोगे तो यहाँ पे आपका टॉपिक नेम भी यही है, ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल, पेज नंबर 5 तक। तो ये आप रीड आउट कर लीजिएगा इसको।